हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। हम यहाँ पर यूपीएससी के पीवाईक्यू बेस पर सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम यहाँ पर सेक्युलरिज्म से संबंधित जितने भी प्रश्न यूपीएससी के पीवाईक्यूज में आ रखे हैं उनको हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि यह बहुसंख्यकों का कर्तव्य है कि वे अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा करें। इसके विपरीत अल्पसंख्यकों का संकीर्ण सांप्रदायिक हितों से परे देखना चाहिए और भारत में एक वास्तविक धर्मनिरपेक्ष समाज के बड़े लक्ष्य के लिए काम करना चाहिए। भारतीय संविधान की भावना और भारतीय अनुभव के आलोक में मूल्यांकन करें। यह प्रश्न 1984 में आया था। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इस प्रश्न को तोड़ के देखते हैं हम। यह प्रश्न कह रहा है कि सबसे पहले तो बहुसंख्यकों का काम है कि वो अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा करे, और दूसरा क्या भाग है इसका कि अल्पसंख्यकों का काम है कि वो जो संकीर्ण हित होते हैं उनको त्याग करे। संकीर्ण हित यानी कि अलग देश की मांग हो गई, या फिर जो बहुसंख्यक समाज है उससे कटकर रहना, या फिर राष्ट्रीय एकता या संविधान में विश्वास नहीं रखना। तो ये संकीर्ण हित हो गए, इनसे परे देखना। और तीसरा पार्ट क्या है इसका कि भारत में एक वास्तविक धर्मनिरपेक्ष समाज के बड़े लक्ष्य के लिए काम करना चाहिए। इस प्रश्न का चौथा भाग क्या है कि भारतीय संविधान की भावना के आलोक में और भारतीय अनुभव के आलोक में मूल्यांकन करें। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है चौथे भाग के अंदर, जो भारतीय संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्षता से संबंधित क्या क्या प्रावधान है उनको हमें ऊपर वाले कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए बताना है कि वो किस प्रकार से अल्पसंख्यकों के संकीर्ण हितों को दूर कर सकता है, या फिर किस प्रकार से बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के प्रति विश्वास जगाने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो ये यहाँ पर प्रश्न का भाग हो गया। अब हम इसका आंसर कैसे देंगे उसको समझते हैं। हम इसके आंसर में सबसे पहले बताएंगे कि जो धर्मनिरपेक्ष समाज की भारत में आवश्यकता क्यों है, क्यों धर्मनिरपेक्षता जरूरी है, जिसके लिए जो बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यकों के लिए विश्वास की भावना जगाए और अल्पसंख्यक समाज संकीर्ण हितों को त्यागे, जिससे भारत में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हो सके। यह प्रश्न में पूछा गया है। बट सबसे पहले बताना धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है, देश के लिए धर्मनिरपेक्षता कैसे जरूरी है उसको बताना है। उसके बाद हमें बताना है कि किस प्रकार से बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा कर सकता है, और साथ ही में बताना है अल्पसंख्यक समाज किस प्रकार से अपने संकीर्ण हितों को त्याग सकता है। और उसके बाद हमें बताना है कि भारतीय संविधान में इसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं धर्मनिरपेक्षता की स्थापना के लिए। साथ ही में हमें भारतीय अनुभव यानी कि भारत के इतिहास के अंदर किस प्रकार भारतीय इतिहास में धर्मनिरपेक्षता की स्थापना के लिए प्रयास किए गए, कौन कौन से राजा थे, या फिर आजादी के समय किस प्रकार के धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रयास किए गए, उसे हमें यहाँ पर बताना है। तो अब आप प्रश्न को पूरी तरीके से समझ गए हैं और उसका आंसर लिखने का फ्रेम भी जान चुके हैं। आप अब यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आंसर सोच सकते हैं अपने मन से, उसके बाद आगे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो अब हम हमारे उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे। हम यहाँ पर इंट्रो में सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करेंगे। धर्मनिरपेक्षता कहते कैसे हैं। अब धर्मनिरपेक्षता से सीधा सा तात्पर्य है कि राजनीति और धर्म का अलग अलग होना। राजनीति में क्या आ गया, शासन व्यवस्था आ गई, चुनाव आ गए, सरकार हो गई, तो ये सब राजनीति के पार्ट है। तो इनको धर्म से अलग करके देखना, इनके अंदर धर्म का समावेश न होना, क्या है, धर्मनिरपेक्षता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्षता सब जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और साथ ही में जो केशवानंद भारती केस है उसने पहले ही बता दिया था कि धर्मनिरपेक्षता है वो संविधान का एसेंशियल पार्ट है। तो उसको भी हम इंट्रो में थोड़ा बता सकते हैं। हमने यहाँ इंट्रो में लिखा है धर्मनिरपेक्षता एक सिद्धांत है जो धर्म को राजनीति से अलग करने की वकालत करता है। धर्मनिरपेक्षता की शुरुआत को फ्रांसीसी क्रांति में देखा जा सकता है, और जिसे वोल्टेयर का जो ट्रीटाइज ऑफ टॉलरेंस था उससे वह धर्मनिरपेक्षता प्रेरित थी, जो कि 1763 में वोल्टेयर ने प्रस्तुत की थी। तो इसके साथ हम अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम मेन बॉडी में जो अभी हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि धर्मनिरपेक्षता की भारत के लिए आवश्यकता क्यों है, क्यों भारतीय समाज के लिए धर्मनिरपेक्षता जरूरी है, उसको हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है और उग्रवाद को रोकने के लिए भी आवश्यक है। जैसे कश्मीर जैसे राज्य हो गए या फिर जो यूटीज है, वहां पर क्या है, धार्मिक अलगाववाद बहुत अधिक है। ठीक है, तो उस धार्मिक अलगाववाद को खत्म करने के लिए क्या जरूरी है, धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता है। धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता से तात्पर्य है देश में सभी धर्मों का बराबर सम्मान हो, उनको बराबर स्थान दिया जाए, उनको बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो वो क्या होगी, धर्मनिरपेक्षता होगी। तो अगर धर्मनिरपेक्षता की स्थापना होगी तो क्या होगा, जो कश्मीरी लोग हैं, जो कश्मीरी मुस्लिम समुदाय है, उनमें देश के संविधान के प्रति आस्था जगेगी और वो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे, जिससे क्या होगा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा और उग्रवाद जैसी जो घटना है उनमें कमी आएगी। दूसरा पॉइंट है अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण के लिए धर्मनिरपेक्षता आवश्यक है। किस प्रकार से, यदि धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी तो राजनीति में धर्म का समावेश होगा और बहुसंख्यक समाज का राजनीति में प्रतिनिधित्व होगा, और वह बहुसंख्यक समाज क्या करेगा, अपने धर्म के अकॉर्डिंग
पॉलिसी बनाएगा, किसी एक धर्म को नेगेटिव रूप से टारगेट कर सकता है। जैसे कि जो चाइना हो गया, वो क्या कर रहा है, वहां पर जो उइगर मुस्लिम है उनको टारगेट कर रहा है। उसी प्रकार अगर यदि भारत में धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी तो भारतीय अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होगा। तो उस भेदभाव को रोकने के लिए, जो अल्पसंख्यकों के अधिकार है उनको संरक्षित करने के लिए धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक बहुलवाद को बढ़ावा देने के लिए। अब सांस्कृतिक बहुलवाद कैसे? समाज के अंदर बहुत सारे धर्म एक साथ रह सके, बहुत सारे धर्म एकजुट होकर भारतीय विकास के इंजन को गति देने के लिए साथ आकर काम कर सके और विभिन्न जाति, धर्म, कला आदि से संबंधित जो भी विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं वह एक साथ रह सके। यह चीज धर्मनिरपेक्षता है वह इंश्योर करता है, इसलिए भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता है। चौथा पॉइंट है कि आर्थिक प्रगति और राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए भी धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता है। किस प्रकार से? यदि धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी तो क्या होगा, समाज के अंदर हिंसा, वैमनस्य होगा, यानी कि सांप्रदायिकता होगी। समाज के अंदर एक दूसरे के धर्म के प्रति लोग विरोधी के रूप में देखेंगे, जिससे समाज में हिंसा, तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे क्या होगा, जो देश की आर्थिक प्रगति है वह सुनिश्चित नहीं हो पाएगी और साथ ही साथ जो राजनीतिक स्थिरता है वह भी सही ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पाएगी। तो उसको सुनिश्चित करने के लिए क्या होनी चाहिए, सभी लोगों की लोकतांत्रिक रूप से भागीदारी होनी चाहिए। तभी है आर्थिक प्रगति भी देश की सुनिश्चित की जा सकती है और साथ ही राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। तो इसलिए धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता है। तो हम सबसे पहले ये बताएंगे कि देश में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है, तभी तो बाद में हम बता पाएंगे कि किस प्रकार से जो बहुसंख्यक है अल्पसंख्यकों में विश्वास जगा सकते हैं और किस प्रकार से जो अल्पसंख्यक है वो संकीर्णताओं का त्याग करके जो धर्मनिरपेक्ष समाज की उद्देश्य है उनकी प्राप्ति के लिए साथ मिलकर कार्य कर सके। तो दूसरी हेडिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुसंख्यक समाज वह निम्न प्रकार से अल्पसंख्यकों में विश्वास जगाने के लिए कदम उठा सकता है, जिससे क्या वो भारत में धर्मनिरपेक्ष समाज का निर्माण हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सांस्कृतिक बहुलवाद को बढ़ावा दे। जो अल्पसंख्यक समाज है उनकी संस्कृति का संरक्षण करे, उनके ऊपर अपनी संस्कृति ना थोपे, जिससे क्या हो, अल्पसंख्यकों की संस्कृति सुरक्षित हो और अल्पसंख्यकों में विश्वास जग सके कि हाँ, हम इस देश में सुरक्षित हैं। इस देश के अंदर जो बहुसंख्यक समाज है वो हमारे हितों के लिए कार्य कर रहा है, जिसके कारण वो जो बहुसंख्यक समाज है उससे वो जुड़ाव सुनिश्चित कर पाएंगे और उनके अंदर विश्वास सुनिश्चित हो पाएगा। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करके जो बहुसंख्यक समाज है वो अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा कर सकता है। बहुसंख्यक समाज क्या कर सकता है, संवैधानिक कर्तव्य उनकी पालना करे, जैसे कि जो मूल कर्तव्य बोलता है एकता, बंधुत्व और भ्रातृत्व की भावना को आगे बढ़ाना, उसके लिए बहुसंख्यक समाज काम करे, जिससे जो अल्पसंख्यक समाज है उसके अंदर विश्वास पैदा हो और रोजगार और संसाधनों का समावेशी वितरण हो। रोजगार के साधन हो गए या संसाधनों पर बहुसंख्यक समाज का कब्जा ना हो, जो अल्पसंख्यक समाज है उसको हाशिए पर ना धकेल दिया जाए, उनको रोजगार के लिए या संसाधनों के प्राप्ति के लिए संघर्ष ना करना पड़े। अगर वे देश के अंदर रोजगार और संसाधन प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं करेंगे और उनको रोजगार और संसाधन प्राप्त हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, समाज के अंदर संघर्ष उत्पन्न नहीं होगा और जिससे जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसका विश्वास देश में पैदा हो सके। तो इस प्रकार से जो बहुसंख्यक समाज है वो अल्पसंख्यकों में विश्वास जगाने के लिए कार्य कर सकता है। अब जो प्रश्न का दूसरा भाग था कि जो अल्पसंख्यक है किस प्रकार से संकीर्णताओं से परे देख सकते हैं, जिससे भारत के अंदर क्या हो, धर्मनिरपेक्ष समाज का निर्माण हो। अब अल्पसंख्यक सबसे पहले क्या करे, अलग राष्ट्र की मांग जैसी जो संकीर्ण सोच थी उसको त्याग दे। जैसे जो खालिस्तान की मांग की जाती है सिखों द्वारा, इस प्रकार की संकीर्ण सोचों को त्यागे, तभी जो बहुसंख्यक समाज है उसमें भी विश्वास जगेगा कि जो यहाँ का अल्पसंख्यक समाज है वो देश के हितों के बारे में सोच रहा है, वो उनमें किसी प्रकार की देश के प्रति नकारात्मकता नहीं है। तभी तो अल्पसंख्यकों में विश्वास जगाने के लिए वे और अधिक कार्य कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है जो अल्पसंख्यक समाज है वो राजनीति में धार्मिक अभिव्यक्ति को व्यक्त ना करे, इस प्रकार की संकीर्ण सोच को राजनीति में ना लेकर आए, लोकतंत्र में और अधिक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, जैसे चुनाव में अपनी भागीदारी को बढ़ाकर अपनी जागरूकता को प्रदर्शित करे। तो इस प्रकार से वो अपनी संकीर्ण सोच को त्याग कर देश के धर्मनिरपेक्ष समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। और जो अल्पसंख्यक समाज है वो क्या करे, बाह्य ताकतों से प्रभावित ना हो। अब बाह्य ताकतें कैसी, आतंकवाद जैसी जो ताकतें हो गई, ISIS वगैरह हो गए, जो देश के अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को अपने साथ जोड़कर देश में अशांति फैलाने का कार्य करते हैं। तो इससे क्या होगी, धर्मनिरपेक्षता की स्थापना नहीं हो पाएगी देश के अंदर। और जो अल्पसंख्यक समाज है वो अपना संवाद बहुसंख्यक समाज से अधिक बढ़ाए, उनसे अपना जुड़ाव और अधिक करे, जिसके कारण जो देश के अंदर भाईचारा, बंधुत्व की स्थापना हो पाए और देश में एकता सुनिश्चित हो सके और जो देश की धर्मनिरपेक्षता है उसको सुनिश्चित किया जा सके। तो यहाँ पर हमने प्रश्न का जो दूसरा भाग था उसको भी बता दिया कि निम्न प्रकार से जो अल्पसंख्यक समाज है वह
धर्मनिरपेक्ष समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। अब हमें बताना है कि जो भारत में धर्मनिरपेक्ष समाज के निर्माण के लिए संविधान की भावना और भारतीय अनुभव क्या है, जो कि प्रश्न का अंतिम भाग था। तो सबसे पहले बताएंगे कि भारतीय संविधान भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या प्रावधान करता है, कौन कौन से प्रावधान से वह भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करता है और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, और साथ ही अल्पसंख्यक और जो बहुसंख्यक है उसके अंदर एकता को सुनिश्चित करता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहला तो पॉइंट है, भारतीय संविधान क्या करता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सभी धर्मों को समानता का अधिकार है, सभी धर्मों को अपने धर्म को प्रचार करने का अधिकार है, अपने धर्म को विस्तृत करने का अधिकार है, अपने धर्म की उपासना करने का अधिकार है, अपने धर्म का प्रबंधन करने का अधिकार है। तो ये अधिकार कौन देता है, भारतीय संविधान देता है। तो यहाँ पर क्या है, सभी धर्मों के लिए समानता है, यही क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता है। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो अल्पसंख्यक शिक्षा और संस्कृति है उनके अधिकारों को सुनिश्चित करता है, जो आर्टिकल 29 और 30 है, जिसके माध्यम से अल्पसंख्यकों की शिक्षा, संस्कृति, जो भाषा आदि की सुरक्षा का प्रावधान करती है। और भारतीय संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात की गई है। तो ये क्या है, भारत में धर्मनिरपेक्ष समाज के निर्माण के लिए संविधान की भावना है। संविधान क्या क्या प्रावधान इसके लिए करता है, आगे पॉइंट दिए गए हैं कि भारतीय संविधान है वो समानता के अधिकार की बात करता है। कानून के समक्ष सभी धर्मों के लोग एक समान है, किसी भी धर्म को कोई वरीयता नहीं दी गई है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करते हैं। यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज है वह भी चुनाव के माध्यम से अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकता है। और जो केशवानंद भारती केस है उसने धर्मनिरपेक्षता है उसको संविधान की मूल संरचना का भाग माना है, यानी कि जो धर्मनिरपेक्षता है उसको संविधान से हटाया नहीं जा सकता है, उसमें संसद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। तो ये तो हमने बता दिया कि भारतीय संविधान की भावना किस प्रकार से धर्मनिरपेक्ष समाज का निर्माण करती है। अब हमें बताना है भारतीय अनुभव में क्या, कि भारतीय इतिहास के अंदर धर्मनिरपेक्षता के लिए क्या क्या चीजें की गई हैं, या फिर भारतीय इतिहास ने किस प्रकार से देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। तो भारतीय अनुभव में हम यहाँ पर बता सकते हैं, पहला पॉइंट, कि प्राचीन भारत के कई राजाओं द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कदम उठाए गए हैं। अब पहले अल्पसंख्यक कौन होते थे, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्राचीन कई राजा थे, उन्होंने कई कदम उठाए हैं। जैसे जो सातवाहन राजा हो गए उन्होंने बौद्धिज्म को प्रमोट किया, या फिर गुजरात के जो चालुक्य हो गए उन्होंने जैनिज्म को प्रमोट किया। तो इस प्रकार से प्राचीन भारत के अंदर भी क्या था, सभी धर्मों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए थे। तो जो भारतीय अनुभव भी क्या है, धर्मनिरपेक्षता के लिए एकदम अनुकूल है। अकबर ने क्या किया था, सुलह कुल की नीति अपनाई थी, और अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी, जिसके अंदर सभी धर्मों के लिए समान अवसर की बात की गई थी। अकबर ने जजिया जैसे जो कर थे उनको भी हटा दिया था। और 1857 की क्रांति हो गई, या फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, जैसे जो खिलाफत मूवमेंट वगैरह थे, उसके अंदर भी अल्पसंख्यकों की भागीदारी बड़े स्तर पर देश के इन आंदोलनों में थी। तो ये भी क्या बात करता है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, जिसके अंदर सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं। और आजाद भारत के अंदर कई राष्ट्रपति और अन्य प्रशासक अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, उनको समान अवसर सुनिश्चित किए गए और उनके लिए कई सकारात्मक कदम भी उठाए गए, जिसके कारण वे इक्वल ग्राउंड पर आकर अपनी प्रतिभा को दिखा सके। जैसे कई प्रशासक हो गए, कई जज हो गए, और अब्दुल कलाम जैसे जो देश के राष्ट्रपति हो गए, वे अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। तो ये हमें भारतीय अनुभव क्या बता रहा है, भारतीय जो इतिहास है या फिर भारतीय जो अनुभव है वह भी धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। तो ये जो प्रश्न के सभी पॉइंट्स थे उनको हमने यहाँ पर तोड़ के अच्छे से इन प्रश्नों को बस प्रश्न के साथ थोड़ा रिलेट करते हुए चलना है, जिससे क्या बना रहे, जो प्रश्न का फ्लो बना रहे। अब साथ में हम बता सकते हैं कि सरकार को आगे इसमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला तो है स्कूलों के अंदर भाईचारा और सभी धर्मों के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करने चाहिए। देश के अंदर सहिष्णुता का विकास करना चाहिए। और जो सत्तर समिति की रिपोर्ट थी जिसके अंदर समान अवसर आयोग की स्थापना की बात की थी, जिसके तहत धर्म संबंधी जो मामले हैं उनके लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की बात की गई थी, तो उसका प्रावधान करना चाहिए। और जो रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिश थी जिसके तहत अल्पसंख्यकों को रोजगार के लिए आरक्षण देना चाहिए, तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो ये हम अपने वे फॉरवर्ड में बता सकते हैं। और कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि भारत में क्या कर सकते हैं, धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करके जो गांधी जी की सर्वधर्म समभाव की अवधारणा थी उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रोग्रेसिव कंक्लूजन के साथ हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय वाद विवाद पश्चिम के वाद विवाद से कैसे अलग है। यह प्रश्न 2014 में आया था और साथ ही यह प्रश्न सेम टू सेम 2018 में भी आया था। एकदम कॉपी पेस्ट होकर ये क्वेश्चन आया था। यह सीधा सा एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें समझना नहीं है, बस
जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है और जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है उनको बताना है कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है वह धर्म और राज्य के पूर्ण रूप से अलगाव की बात करता है। किसी भी प्रकार से जो राज्य है वो धर्म के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकता, जबकि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वह धर्म और राजनीति के अलगाव की बात तो करता है बट पूर्ण रूप से अलगाव की बात नहीं कर सकता। जो सरकार है वह धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है और समाज के अंदर सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर सकती है। तो ये तो मेन डिफरेंस हो गया जिसको हमें अलग अलग पॉइंट्स में यहाँ पर 5-6 पॉइंट के अंदर बताना है कि इसमें क्या क्या और अंतर है, जिसको हम आगे भी देखते हैं। तो अब हम अपने उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? हम यहाँ पर इंट्रो में सबसे पहले बताएंगे कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है और भारतीय धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। अब जो प्रश्न की मेन डिमांड थी कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बीच अंतर क्या है, आप इस वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट को यहाँ पर सीधा सीधा पढ़ सकते हैं, एकदम फैक्चुअल पॉइंट है। अब जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है वह क्या बात करता है कि राज्य और धर्म का पूर्ण रूप से अलगाव होना चाहिए। अब पूर्ण रूप से अलगाव कैसे? कि जो पश्चिमी देश है वहां पर ईसाई डोमिनेट है, वहां पर भारतीय समाज जैसे बहुसांस्कृतिक या बहुधार्मिक समाज नहीं है, तो वहां पर जो संविधान बने हैं वो एक धर्म को ही देखकर बनाए गए हैं। तो इसलिए उन्होंने जो चर्च है और जो राज्य है उसको पूर्णतः अलग करने की बात की गई है कि चर्च है वो राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और राज्य है वो चर्च के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चर्च अपने डिसीजन खुद बनाएगा धर्म के मामले में जो भी प्रावधान होंगे। तो ये एक अंतर हो गया कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वह बताती है कि धर्मों के अनुयायियों के बीच समान रूप से बिना किसी पूर्वाग्रह के व्यवहार करना। जैसे तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया कि धर्म के अंदर सभी को समानता प्राप्त है। पश्चिम में राज्य सभी धार्मिक संस्थान और समूहों के कामकाज से अलग है, लेकिन भारत में क्या है कि राज्य है सभी धार्मिक समूहों के प्रति तटस्थ है। सभी धार्मिक समूहों के प्रति तटस्थ का मतलब है कि जो राज्य है वो किसी भी धर्म के साथ एसोसिएट नहीं है, लेकिन किसी धर्म के अंदर कोई नेगेटिव प्रैक्टिस है, जैसे जो सबरीमाला केस था जिसके अंदर महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, तो उस मामले में जो राज्य है वह धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है क्योंकि वहां पर जो महिला है उनके मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा था। जैसे भारत ने 3 तलाक को रोका, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पूजा स्थलों के बाहर धर्म की खुली अभिव्यक्ति का विरोध करता है, जबकि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वह सभी को समान रूप से सार्वजनिक अभिव्यक्ति का अधिकार देती है। पश्चिमी प्रतिमान में राज्य धार्मिक मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि धर्म कानूनी ढांचे के भीतर काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ क्या कहा गया है कि धर्म है वह यदि कानूनी ढांचे के भीतर काम कर रहा है, वह कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है, तब तक उस धर्म के अंदर राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन भारत के अंदर क्या है, राज्य धर्म की बुराइयों को समाप्त करने के लिए धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे मंदिर में सभी के प्रवेश के लिए अनुमति वाला मामला हो गया। 5वां पॉइंट है कि राज्य की धार्मिक एक रूपता के कारण अंतर धार्मिक प्रभुत्व की तुलना में अंतः धार्मिक, यहाँ पर अंतः धार्मिक प्रभुत्व पर अधिक ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है एक ही धर्म है, ईसाई धर्म, इसलिए यह बात कही गई है। जबकि जो भारतीय सभ्यता है वह बहुधार्मिक है जिसमें कई धार्मिक संप्रदाय और उसके अंदर अलग अलग जातियां हैं, इसलिए भारत के अंदर अंतर धार्मिक और अंतः धार्मिक दोनों संप्रदायों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। जैसे सभी धर्मों के समान पर्सनल लॉ के लिए डीपीएस में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। तो ये तो क्या है, मोटे मोटे अंतर है जिनको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे अगला पॉइंट है कि धर्म को निजी क्षेत्र में सौंप दिया गया है और सार्वजनिक जीवन में इसका कोई स्थान नहीं है, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अंदर की धार्मिक अभिव्यक्ति के लिए सभी रूपों को राज्य द्वारा समान रूप से समर्थन प्राप्त है, जैसे धार्मिक उत्सवों का सार्वजनिक रूप से आयोजन हो गया। 6 पॉइंट है कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में राज्य धार्मिक रूप से संचालित जो शैक्षणिक संस्थान है उनको वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता, जबकि भारत के अंदर राज्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जैसे मदरसों को सरकार वित्त प्रदान करती है। और पश्चिमी सभ्यता में क्या है, कानून धार्मिक विचारों से हटकर बनाए जाते हैं, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में क्या है, कानून विभिन्न धार्मिक उपदेशों को समायोजित करने का प्रयास करते हैं जिनका पालन विभिन्न धर्मों के अनुयायी करते हैं, जैसे जो पर्सनल लॉ वगैरह हो गए। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल देके आप अपने इस आंसर को यहाँ पर लिख सकते हैं। सांप्रदायिकता से संबंधित क्वेश्चन आता है तो ये प्रश्न उसको सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि यदि हमारे को पता है भारतीय धर्मनिरपेक्षता में क्या क्या प्रावधान है तो हम किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है भारतीय धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। और यदि फिर बाद में अंतर पूछता है तो उसको भी हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। जैसे 2019 या 18 में क्वेश्चन आया था, 2019 में क्वेश्चन आया था कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता से फ्रांस क्या सीख सकता है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो यदि हमें पता है कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता क्या है तो वही फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता है। तो फ्रांस क्या है, पश्चिमी देश है, तो फ्रांस में क्या है, यही पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है। तो फ्रांस भारतीय धर्मनिरपेक्षता से क्या सीख सकता है, तो आपको पता है भारतीय धर्मनिरपेक्षता में ये प्रावधान है, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में ये प्रावधान है। अब पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से क्या हो रहा है, फ्रांस के अंदर
जो ईसाई और मुस्लिमों के बीच बहुत ही अधिक संघर्ष बढ़ रहा है, तो वो भारत से सीखकर भारत जैसा सांप्रदायिक सौहार्द वहां पर ला सकता है। तो जो निम्न बातें हैं उनको फ्रांस लागू कर सकता है, तो निम्न बातें भारत से फ्रांस सीख सकता है, उसी को बताना था, बस लैंग्वेज चेंज कर देनी थी। तो आप मुझे जो ये क्वेश्चन है कि फ्रांस भारतीय धर्मनिरपेक्षता से क्या सीख सकते हैं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे या फिर मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर आप इसका आंसर भेजेंगे, जिसको हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंक्लूजन में हम यहाँ पर ये बता सकते हैं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता को अलग से डिफाइन करने के लिए शशि थरूर जी का बहुत ही अच्छा एक कोटेशन है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पश्चिमी शब्दकोश है या फिर जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है वो धर्म की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित करती है। किस प्रकार से कि राज्य में किसी भी प्रकार का धर्म का हस्तक्षेप नहीं होगा और धर्म में राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अधार्मिकता नहीं है, कि किसी धर्म की अनुपस्थिति नहीं है, जैसे कि जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में समझा जाता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों को समान अवसर प्रदान कराकर धर्मों के प्रसार के लिए, धर्मों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, धर्मों को और अधिक अवसर प्रदान करने की बात करता है। तो इस प्रकार के प्रोग्रेसिव कंक्लूजन के साथ हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या चुनौतियां हैं। यह प्रश्न 2019 में आया था। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि जो धर्मनिरपेक्षता है वह किस प्रकार से सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने चुनौती है, कि धर्मनिरपेक्षता के कारण किस प्रकार से हमारी जो सांस्कृतिक प्रथाएं हैं वह सही से संचालित नहीं हो पाती, धर्मनिरपेक्षता के कारण सांस्कृतिक प्रथाओं के संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, या फिर जो धर्मनिरपेक्षता है वो सांस्कृतिक प्रथाओं के संचालन को रोक देती है। तो उसे हमें बताना है यहाँ पर। तो आप प्रश्न को तो यहाँ पर समझ ही गए होंगे। अब हम हमारे उत्तर की शुरुआत इसमें कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पर इंट्रो में सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कर सकते हैं कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो धर्म को राजनीति से अलग करने की बात करता है, और साथ ही में बता सकते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में घोषित करती है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो राष्ट्र के संस्थापक सिद्धांतों में से एक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो इस प्रकार से हम अपने प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं यहाँ पर। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले बता सकते हैं कि एक तो धर्मनिरपेक्षता की गलत अवधारणा के कारण जो धर्मनिरपेक्षता है वह सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने चुनौती हो सकती है। दूसरा हम बता सकते हैं कि संवैधानिक नैतिकता और धार्मिक नैतिकता के बीच संघर्ष होने पर संवैधानिक नैतिकता को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे जो धार्मिक नैतिकता के कारण जो सांस्कृतिक प्रथाएं थी उनके सामने चुनौती पैदा हो रही है। तो ये संवैधानिक नैतिकता धर्मनिरपेक्षता को आधार बनाकर ही अपने जो निर्णय है वो प्रस्तुत करती है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता है वो जो धार्मिक प्रथाएं होगी, जो सांस्कृतिक प्रथाएं होगी, उसके सामने चुनौतियां पैदा कर सकती है। तो उसको हम यहाँ पर हेडिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है कि एक तो धर्मनिरपेक्षता हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं को कैसे बाधा पहुंचाती है या कैसे चुनौती है, कि धर्मनिरपेक्षता की सबसे पहले गलत अवधारणा प्रस्तुत की जाती है। अब धर्मनिरपेक्षता का जनरल जो कोई बंदा होता है वो यही समझता है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है किसी धर्म की पालना नहीं करना, बट ऐसा नहीं है। धर्मनिरपेक्षता ये बात करती है कि सभी धर्मों का विकास साथ हो, सभी धर्म साथ रूप से चले, किसी भी धर्म का राजनीति के साथ जुड़ाव न हो या फिर राजनीति और धर्म एक दूसरे से अलग हो। तो ये बात धर्मनिरपेक्षता करता है। लेकिन इसका इंटरप्रेट इस प्रकार से कर दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य धर्म त्याग के समान है। तो इसके कारण कई लोग धर्मनिरपेक्षता को सांस्कृतिक प्रथाओं का विरोधी चुनौती के रूप में देखने लग जाते हैं। दूसरा पॉइंट है धार्मिक नैतिकता बनाम संवैधानिक नैतिकता। अब कई प्रकार के जो धार्मिक प्रथाएं होती हैं, धार्मिक या फिर जो सांस्कृतिक प्रथाएं होती हैं वह गलत होती हैं। तो संवैधानिक नैतिकता आती है, वह उन गलत प्रथाओं को दूर करने का कार्य करती है। कि जो संविधान की नैतिकता है जिसके अंदर सभी के लिए समानता, न्याय की बात की गई है, उनकी स्थापना के लिए जो धार्मिक नैतिकता होती है, जो धर्म के अंदर नैतिकता की बात करती है, उनके ऊपर वो हावी हो जाती है, जिससे संवैधानिक नैतिकता की पालना होती है और धार्मिक नैतिकता को वहां से हटा दिया जाता है। जैसे जो धार्मिक नैतिकता है, हिंदू धर्म के अंदर नैतिकता ये है कि जो सबरीमाला मंदिर है उसके अंदर महिलाएं प्रवेश ना करें। लेकिन जो संवैधानिक नैतिकता क्या बात करती है, समानता की बात करती है कि किसी भी प्रकार के किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हास नहीं हो सकता है। तो उस नैतिकता की स्थापना के लिए धार्मिक नैतिकता को यहाँ से हटा दिया जाता है। तो सबरीमाला के अंदर महिलाओं की अनुमति की बात की जाती है, तो वहां पर जो सांस्कृतिक प्रथाएं थी उसको उसने चुनौती प्रस्तुत कर दी। तीसरा पॉइंट है सांस्कृतिक परंपराएं बनाम धर्मनिरपेक्ष परंपराएं। अब सांस्कृतिक परंपराएं क्या है कि जो पुजारी होता है वो कौन होता है, ब्राह्मण वर्ग से होता है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष परंपरा क्या बोलती है कि पुजारी है वो किसी भी वर्ग से हो सकता है। इसलिए जो सांस्कृतिक प्रथा थी हमारी उसको धर्मनिरपेक्षता ने चुनौती दे दी या उसके लिए वो बाधा बनकर आ गई। और चौथा पॉइंट है कानूनी मानदंडों के साथ टकराव। जैसे जो जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाया गया था या राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा
जो संथारा संलेखना प्रथा थी जैन धर्म के अंदर, उस पर प्रतिबंध लगाया गया। तो कानूनी मानदंडों के साथ टकराव होने के कारण या कानूनी मानदंडों के तहत धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाता है, जो हमारी सांस्कृतिक प्रथाएं होती है उन पर रोक लगा दी जाती है। जैसे जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी, या फिर राजस्थान हाईकोर्ट ने संलेखना प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे वापस सुप्रीम कोर्ट ने वैध बता दिया था, यानी कि हाईकोर्ट के डिसीजन को पलट दिया था। और जो धर्मनिरपेक्षता है उसने हिंदू धर्म में सदियों से चली आ रही कई सांस्कृतिक प्रथाओं को चुनौती दी है। सभी धर्मों के अंदर समानता सुनिश्चित करने के लिए, या सभी धर्मों के बेसिक राइट को सुनिश्चित करने के लिए, या फिर सभी लोगों के जो मूलभूत अधिकार हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए कई सांस्कृतिक प्रथाओं को चुनौती दी गई। जैसे जो कर्नाटका के अंदर कई मंदिरों में क्या किया जाता है, जो पुजारी लोग खाना खाते हैं उस पर जो जूठा बच जाता है, उसके ऊपर से वहां पर जो दर्शनार्थी आते हैं वह लौटते हुए चलते हैं, लुढ़कते हुए उस पे से गुजरते हैं। तो इस प्रथा को वहां पर कर्नाटक ने बैन कर दिया था। तो ये क्या आ रहा है, यहाँ पर जो सांस्कृतिक प्रथा है उसके समक्ष चुनौती पैदा कर रही है। 6th पॉइंट है कि जो धर्मनिरपेक्षता के कारण क्या होता है, जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं उनका भी हनन होता है। किस प्रकार से, जैसे धर्मनिरपेक्षता के अंदर सभी धर्मों के अंदर समानता की बात की जाती है, यानी कि अगर हिंदू धर्म के अंदर गौ हत्या वर्जित है, मुस्लिम धर्म के अंदर भी उसी प्रकार की नीति लागू की जाती है। तो अल्पसंख्यक धर्म है उसकी भी खान पान की आदतों को ये चुनौती देता है। आपको इस प्रकार के पॉइंट से थोड़ा एग्जाम के अंदर बचना चाहिए, बट यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको 9-10 पॉइंट दे रहा हूँ, 5-6 पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन सीधे किसी धर्म के ऊपर कटाक्ष वाले पॉइंटों से आपको बचना चाहिए वैसे एग्जाम के अंदर। 7वां पॉइंट है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर क्या है, समान नागरिक संहिता की बात की जाती है, जो कि समानता तो लाएगी लेकिन कई सांस्कृतिक प्रथाओं को खत्म कर देगी। अल्पसंख्यक समाज के अंदर कई प्रथाएं हैं उन पर यह रोक लगा सकती है। तो इस प्रकार से जो धर्मनिरपेक्षता है सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए चुनौती पैदा कर सकती है। और 8th पॉइंट है कि धार्मिक त्योहारों में हस्तक्षेप किया जाता है, जो कि क्या कर रहा है, जो धर्म के अंदर जो सांस्कृतिक प्रथाएं उन पर चुनौती पैदा कर रहा है, ये धर्मनिरपेक्षता के कारण ही है। जैसे जो दिवाली के अंदर पटाखों पर बैन लगा दिया गया था दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा, और समानता का अधिकार के कारण कई सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। जैसे जो मुस्लिमों के अंदर 3 तलाक जैसी प्रथा हो गई, या फिर कई जगह जो बहुविवाह प्रथा थी उसको रोक दिया गया है, क्योंकि सभी लोगों के पास समानता का अधिकार है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी लोगों की समानता की बात करती है, जिसलिए जो ऐसी सांस्कृतिक प्रथाएं थी 3 तलाक जैसी, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस प्रकार से जो धर्मनिरपेक्षता थी वह जो सांस्कृतिक प्रथाएं उसके सामने चुनौती पैदा कर सकती हैं। तो अब हमें यहाँ पर बैलेंस्ड वे में आंसर लिखना है, तो हम इस धर्मनिरपेक्षता के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं उसको सबसे पहले बताएंगे, और जो कंक्लूजन है उसको भी पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ खत्म करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का भाग है, यह देश में सांप्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित करता है। इसलिए जो भारत की धर्मनिरपेक्षता है वो धर्म विरोधी या अधार्मिक बिल्कुल भी नहीं है। यह राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति है जो एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति पर हावी होने से रोकती है, और जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वह बहुलवाद का समर्थन करती है, या फिर जैसे बहुत सारे धर्मों को देश के अंदर समानता का अवसर सुनिश्चित करती है, जिसके कारण जो बहुत सारे धर्म है वो देश के अंदर अपना विकास कर सके। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो जो पॉजिटिव सांस्कृतिक प्रथाएं हैं उनके अंदर उनके समक्ष चुनौती पैदा नहीं करता, वह सिर्फ जो समाज के अंदर जो नेगेटिव सांस्कृतिक प्रथाएं उनको ही चुनौती देता है, उनको रोकने की बात करता है, उन्हीं सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए वो चुनौती है। तीसरे पॉइंट में यही लिखा गया है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने अपने आंसर को वापस बैलेंस्ड वे में बिठा दिया है। कंक्लूजन में हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो हमें विभिन्न धर्मों को स्वीकार करने की शक्ति देता है, और जो संस्कृति है वो जो हमारी विशिष्टता है उसको सेलिब्रेट करने का हमें अवसर देती है। इसलिए जो दोनों है धर्मनिरपेक्षता और संस्कृति, उन दोनों का अपना अपना महत्व है। इसलिए हमारे संविधान ने दोनों को सशक्त बनाए हैं। एक तरफ जो संस्कृति है उसके संरक्षण की भी बात करता है, और साथ ही दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्षता की भी बात करता है। तो इस प्रकार के बैलेंस्ड कंक्लूजन के साथ हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। आज हमने 3 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। आज का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फ्रांस है वो भारतीय धर्मनिरपेक्षता से क्या सीख सकता है, जिसका आंसर आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। और मैंने मेरे टेलीग्राम के नंबर मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, जिसकी लिंक आपको पहले पिन कमेंट में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल धर्मनिरपेक्षता के बचे हुए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।